मैं फूफो से माफी मांग लूंगी, मगर अब प्लीज आप प्लीज सब आपकी शादी उस बिलाल से। तू फैसला करेगी इस घर का, सभा का। इतनी औकात है तेरी? सुना नहीं क्या कहा है मैंने? माफी मांग, माफी मांग मेरी आबा से। चल फूफो मुझे माफ कर दें। ऐसे ऐसे माफी मांगेगी? पैरों में गिर के माफी मांग। चल फूफो मुझे माफ कर दें। शम्सू, खुदा के वास्ते रहने दे। जो घाव इस लड़की ने दे दिया है मुझे, वो कभी नहीं भर सकता। माफ किया मैंने इसे। मेरी यही गलती थी ना शम्सू, शुरू से तुझे और तेरी बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा तरजीह दी। यही सिला मिला तेरी आपा को शम्सू। मोहब्बत की जगह जिल्लत। बस अब बस, मैं हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म करना चाहता हूं। तुम कल ही काजी और गवाहों को लेकर आओ। मैं कल ही बिलाल और सबा का निकाह पढ़वाऊंगा। और अगर तुझे कोई इतराज है तो मुझसे तलाक ले और अपनी बेटियों को लेकर यहां से दफा हो जा। अबू प्लीज आप सब भाभी के साथ ऐसा जुल्म मत करें। अबू प्लीज। से नहीं माने। मेरा बेटा, अम्मी मुझे बचाओ। अम्मी अबू मार देंगे। अम्मी अबू मार देंगे। नहीं अनु, अम्मी अबू ने मारा भी का गला दबाया। नहीं अनु, अबू अम्मी मार देंगे हम सबको। मायरा भी ठीक है अनु, ठीक है मायरा भी। अबू ने उन्हें मार दिए। अबू मर गई। अबू ने उन्हें मार दिए। नहीं बेटा, अनु अनु पानी पियो बेटा। नहीं अब समझो। डॉक्टर को लाए, डॉक्टर को लेकर आए। अम्मी मेरे बेटा। अम्मी 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 अबू हम सबको मार देंगे। हमारा खून कर देंगे ना। नहीं लेके अम्मी, अम्मी है ना। अम्मी मारा भी। अम्मी 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 मुझे माफ कर दें। ऐसे ऐसे माफी मांगेगी? हाँ? पैरों में गिर के मैं हमेशा के लिए इस किस्से को खत्म करना चाहता हूं। तुम कल ही काजी और गवाहों को लेकर आओ। मैं कल ही बिलाल और सबा का निकाह पढ़वाऊंगा।
किससे पूछूं? किससे पूछूं कि आखिर मायरा किस हाल में है? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुमने मेरी मोहब्बत ठुकराई है। कसम खाता हूँ मायरा, मैं इस बेवफाई का बदला जरूर लूंगा। मायरा, तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। देख, बदला लेना चाहता है ना, मैं वादा करता हूँ, मैं सच्चा वादा करती हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी। थोड़ा सा सब्र कर ले। देख सबा, उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं होगी। अबू, अबू, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, कोई आपके फैसले की रुकावट नहीं बनेगा। मगर खुदा के लिए हम मायरा को कमरे से बाहर निकाल दें। उसने कल से एक घूंट पानी तक नहीं पिया। और अनु का खौफ तो मायरा को देख कर ही जाएगा। अच्छी तरह जानते हैं इस लड़की ने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी नहीं है। मगर अबू, आपको दादी की कसम है अबू, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चुप कर जा, जाके मुफ्त की रोटियां दे उनको, जा। मायरा, मायरा, उठो मायरा, मेरी बहन, तुम्हें क्या हुआ है मायरा? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? मायरा, मायरा, क्या हुआ है मायरा? मायरा, मायरा, तुम्हें क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी, मायरा उठ नहीं रही है। अम्मी, मेरी बहन नहीं उठ रही है। मायरा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अम्मी, अम्मी, देखिए मायरा को क्या हुआ है। मायरा, मायरा उठो, मायरा उठो, मायरा, क्या हुआ? अम्मी, मायरा को देखिए क्या हुआ है। मायरा, सब हटो। मायरा, मायरा, बेटा, बेटा आंखें खोलो, मेरा बच्चा, आंखें खोलो बेटे, बेटे आंखें खोलो, सब पानी लेकर आओ जल्दी। मायरा, मायरा, तुम्हें कुछ नहीं, मेरे बच्चे को जल्दी लाओ, सब पानी, मेरे बच्चे को सांस आओ बेटा, बेटा, मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता अम्मी। मायरा को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश बेटे, शाबाश बच्चे, अम्मी, मायरा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। खुद तो गड़ा खोदा ही है, साथ में बेचारी सदा। माशाल्लाह शेरवानी में बड़ा जच रहा है। हाय माशाल्लाह। जीती रहो। खुश रहो।
माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। वैसे शम्सू सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ, एक बात तू भूल गया। वो क्या आपा? तूने बिलाल को सलामी नहीं दी बेटा। ये लो आपा, बिलाल मेरा दामाद नहीं बल्कि मेरा बेटा है, और मेरे पास जो कुछ भी है वो बिलाल ही का। बात तो तूने 16 आने दुरुस्त की है, लेकिन दुनियादारी भी निभानी होती है ना। अब यहाँ के खाली हाथ जाएंगे। मोहल्लेदार तो तुझे पता है किस तरह के होते हैं, पूछते हैं पंचायती क्या कहेंगे, बुरा लगता है। आप सलामी रुखसती पे ले लीजिएगा। देख रहा है शम्सू, रिश्ता क्या बदला, तेवर ही बदल गए। नहीं आपा, मैं तो बस ऐसे तो कहिया नंद भावेश का रिश्ता तो तू निभा नहीं सकी, अब कोशिश करके समधन का रिश्ता निभा ले। आपा क्या कर रही हो? किस औरत से बहस कर रही हो? उसे इन बातों की क्या तमीज? बिलाल तू बता बेटा, कितने पैसे चाहिए बोल। मामू एक छोटी सी गाड़ी हो जाती है। चुप कर, छोटी मोटी गाड़ी दे दे। क्या समझा हुआ तुमने मेरी शम्सू को? हैं पैसे की तो जोरी। शम्सू इसकी बात ना सुन, अभी 20-25 हजार दे दे। और बिलाल गाड़ी तो रुखसती पे ले लियो। ले बेटा। शुक्रिया मामू। इस दुनिया में ना वही इंसान खुश रहता है जो अपने हालात से समझौता कर सके। खुश? आप ही दुल्हन बनी, बिना चूड़ी बिना मेहंदी के। अम्मी क्या कोई दुल्हन अपने निकाह पर किसी की उतरन पहनती है? जिस बहन के प्यार में अब्बू इतने पागल हैं, उन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि कम से कम एक जोड़ा ला दें। अम्मी उन सबने नए कपड़े पहने थे, और आप ही को शबनम की उतरन दी। बिलाल भाई की सलामी याद थी, और आप ही उनकी मुंह दिखाई। अम्मी, मैं और अन्नू तो अब्बू की आंखों के कंकड़ है ना, पर सबापी वो तो अब्बू की लाडली बेटी है। अब्बू अपनी बहन की मोहब्बत में इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें अपनी औलाद की खुशी, उनके अरमान, उनकी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है। कहाँ थी तुम? तुम्हारा नंबर ऑफ जा रहा था यार। शुक्र है ऑन हुए। अब कब से तुम्हें ट्राई कर रहा था। मुझे लगता है तुम मेरी जान लेके ही रहोगी। जिसकी जान खुद अजाब में हो, तो क्या किसी की जान की दुश्मन बनेगी? क्या हो के तुम इतने डिप्रेशन वाली बातें क्यों कर रही हो? काश तुम जान सकते। जब बेटी अपने ही घर में अपने ही बाप के हाथों कैदी बनती है ना, तो उस पर क्या बीतती है। देखो मायरा, ऐसे मत रो प्लीज। जब तुम ऐसे रोती हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरा दिल बंद कर दिया। हम एक काम करते हैं, हम कहीं मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। नहीं अशर, मैं तुमसे कल नहीं मिल सकती। जानते हो मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ? मुझे लगता है सबापा के साथ होने वाले जुल्म की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। काश कि उस दिन बिलाल ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ ना देखा होता।
लेकिन मायरा, सबा की शादी का हमारे से क्या ताल्लुक? देखो, तुम इन चीजों को आपस में कंफ्यूज कर रही हो, और तुम्हारी फूफो ने जो कुछ किया वो किसी पुरानी साजिश का नतीजा है। लगता है अब्बू आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मायरा, बिलाल भाई, अब्बू घर पे नहीं है। पता है होटल में घर का बात को घर पे आने से दूर हो सकता है। कहाँ छुपोगे तुम? हाँ, मेरा हाथ छोड़ो बिलाल। क्या करोगी वरना तुम? हाँ, तुम्हारी आपको तो मेरी घर वाली है ना, तो आती घर वाली देखना। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, पहले तुम बोलो कि सबा, 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 मायरा, मायरा, सबा, मायरा, मायरा, छोड़े। अरे तुम बोलो ना, तुम मेरी हो, बोलो। मेरा हाथ छोड़ो। बिलाल, छोड़ो से, छोड़ो से। मायरा, समापी, 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 समापी आगे खोलो, समापी, समापी, समापी आगे खोलो, आगे खोलो, समापी खोलो, बेटा। अम्मी, अम्मी, समापी, समापी प्लीज आगे खोलो, आगे खोलो, समापी। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। देख, तूने मुझे बुलाया और तेरी आपा चली आई। बोल। वो आपा, मुझे आपसे पूछना था। हाँ हाँ, सौ बिस्मिल्लाह। आपने मेरी सबा को उसके निकाह पे पुराना उतरा हुआ सूट पहनाया। क्या शम्सू, ये क्या बात कर दी तूने? मैं मानती हूँ कि मैं बेवा हूँ। मेरे घर में हर तिनका तेरी मेहरबानी से। तुझे क्या लगता है मैं इतनी जलील होंगी कि अपने इकलौते भाई की बेटी को जब मैं बहू बनाकर घर में लेकर आऊंगी, मैं एक नया जोड़ा नहीं उसको पहना सकती? नहीं नहीं आपा, तुम गलत समझ रही हो। मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे समझ आ गई है शम्सू, तू रहन दे। तुझे बदजन किया जा रहा है। तेरे दिमाग में ना ये फितूर किसने डाला है मुझे अच्छी तरह से पता है। ये भी कहा होगा ना, शबनम का सूट है। हाय मेरी किस्मत, गलती मेरी है। मेरी मत मारी गई थी कि मैंने शबनम जैसा सूट ले लिया। तुझे तो पता है मुझे बाजारों में फिरने का, ये फैशन का तो मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे जो अपनी बेटी के लिए पसंद आया, मैंने सोचा अपनी बहू के लिए भी वही लूं। या अल्लाह, ये बात तो झुटला दी फुप्पो आपने। और कितने आप छुपाएंगी फुप्पो? आप क्यों आप इतना झूठ बोल रही हैं? आप साफ साफ अब्बू को क्यों नहीं बता दी थी कि आपका बेटा एक नंबर का शराबी और बदकिरदार है? चुप कर जा, एक अल्फाज और नहीं निकाल। और मायरा, तू होती कौन है मेरे बेटे को बदकिरदार कहने वाली? अपने गिरबान में झांक। बड़ी गवाही दे रही है ना, पहले अपने किरदार की गवाही अपनी माँ से ले। बोल रुकैया, बता बता शम्सू को क्यों इतनी खार खाती है मेरे बेटे से?
क्या देख लिया बिलाल ने जो नफरत करती है? आपा मायरा को छोड़े, बच्ची है आपा। बच्ची? मैं भी यही समझती थी, मैं समझती थी कि ये बच्ची है, इसलिए चुप रहती थी। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, बहुत हो गया, इसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। लेकिन सबा, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अफसोस तुझे देखकर हो रहा है, चुप करके यहाँ खड़ी भी है। पापा तेरे मजाजी खुदा के खिलाफ इस तरह से बात कर रहे हैं और तू चुप करके सुन रही है। बता इनको कि ये झूठ है। बस शम्स, बस, और हिम्मत नहीं तेरी आपा में और जलील होने की। बस मैं जा रही हूँ। नहीं आपा रुक जाए आपा। मैं क्यों रुक जाऊं? ये अपनी बेटी को इतनी ढील देने से पहले तुमने सोचना चाहिए था। आपा बैठे ना, बैठ के बात करते। अब मायरा की बात का बुरा मत माने आपा, बैठे ना। बस तेरी बेटी की एक ही गलती थी, उसने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा है। लेकिन इतनी मजबूर नहीं पाकीज़ा, बता दूं मैं तुझे। नहीं शम्स, आज तूने आपा को नहीं रोकना। हमारा रिश्ता दोहरा हो गया, लेकिन मेरा दिल इसलिए टूट रहा है कि तेरी आपा की इज्जत आधे से कम हो गई है। आपा बच्ची का बुरा ना माने। आपा बटवा चुप कर जा। आपा मत जाए। अबू मेरी बात का यकीन करें, मैंने आपको जो कुछ कहा वो 100% सच था। आप चाहे आप ही से पूछ लें, प्लीज अबू। बोल तेरी बेटी क्या करती फिर रही है? बोल 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 बोल। आपा ने बंद करदार क्यों कहा से? बोल तो तू ऐसे नहीं बताएगी। बता, नहीं तो जान से मार डालूंगा मैं तुझे। मैं बता रही हूँ, मायरा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने। अबू दरवाजा खोले। मुझे लगता है अबू दरवाजा खोले। मुझे खुद पूछना पड़ेगा। कसम खाती हूँ, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। यही गवाही कुरान पर हाथ रख के देगी? देगी? जी, जी। बेशरम, पड़ गई ठान तेरे कलेजे में। क्या हो गया? पागल हो गई क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। तेरी लफंटियों की सजा भुगत भुगत कर पागल हो गई हूँ। आज तेरी वजह से इतनी जलील हुई हूँ, इतनी जलील हुई हूँ। और वो लड़की, उस 2 कौड़ी की लड़की ने ठान लिए कि तेरे किरदार को शम्सू के सामने रेजा रेजा करे। यार हो गया ड्रामा शुरू आपका। खुद ही बात करनी है तो करें, फिर मैं चला जाता हूँ। तूने जो किया उसके बाद क्या रह गया कहने के लिए? बता। अम्मा क्या हो गया? मैंने कुछ जान पूछ के थोड़ी पी, वो तो दोस्तों ने पिला दी, शुगल में तो पी ली मैंने। और मुन्ने ने पी ली और डिकार मारने के लिए अपने ससुराल चला गया है। पहले दिन ही ससुराल को अपनी खानदानी औकात दिखानी थी तूने। प्लीज मुझे माफ कर दें।
ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। आप पर आने वाली हर मुसीबत की जिम्मेदार मैं हूं। जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ संगीन हो जाता है। मुझे मेरा कोई कसूर नहीं। तुम तो मेरी बात और बेटी हो। तुम तो मेरा गुरूर हो। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ के लिए लड़ती हो, लेकिन बेटा अगर नसीबों से लड़ा जा सकता ना तो कौन सी ऐसी माँ होती जो अपनी बेटियों को बिलाल जैसे मर्दों के हाथों दे देती? कौन सी ऐसी माँ होती? आपा, मामू आ गए। आपा, मम्मी प्लीज पानी पी ले। बस कर दे मामू। क्या कर रही हो तुम? दे रही हो अपने आप को, मत करो, बीमार पड़ जाओगी। तेरी आपा तुझसे माफी मांगती है शम्सू। मेरे बच्चे की मुन्नी सी गलती, और उसका कसूर भी नहीं था। उसके कमबख्त दोस्त उसकी शादी की खुशी में। या अल्लाह मेरे बच्चे की गलती माफ कर दे या अल्लाह। अच्छा बस करो, कोई बात नहीं, गलती हो गई। बात नहीं, मेरी बेटी ने इतना जलील किया। तेरी आपा तेरे घर की दहलीज पार कर गई, तू खड़ा देखता ना। शम्सू तूने एक दफा नहीं कहा रुक जा आपा, रुक जा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, सब कुछ इतना अचानक हो। अचानक? ये सब अचानक नहीं हुआ। तेरी बीवी जब से तेरी बच्चियां पैदा हुई है तब से सिखा रही है पुप्पी के खिलाफ, पुप्पी की बच्चों के खिलाफ। नहीं आपा, ऐसा मत सोचो, किसी के सिखाने से कुछ नहीं होता। तुम्हारा भाई आज भी तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें किस बात की फिक्र है? यही तो बात है, तू मेरे साथ खड़ा है, जलती है, सब जलती है, तेरी बीवी, तेरी बच्चियां। अच्छा शबनम, जा बेटा, माँ के लिए कुछ खाने के लिए ला। हाँ मामू, मम्मी को संभालते संभालते मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। बिलाल से कह दो वो कुछ ले आए। हाय मेरा बच्चा बिलाल, मेरा यतीम बच्चा, माँ से नजरें नहीं मिला रहा, इतना शर्मिंदा, इतना रोया है, मामू के सामने कैसे आएगा, कैसे? अच्छा जा बेटा शबनम, तू कुछ खुद ही बना ला, मुझे भी भूख लगी है, मिलके जा। जी मामू। खुदा के वास्ते मुझे भूखा मरने दे, इतनी रुस्वाई, इतनी जिल्लत हो। आप तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? लड़की साथ है, ज्यादा मारपीट भी नहीं कर सकता, फिर कुछ कसूर तो हमारे बिलाल का भी। हाँ गलती थी, बिलाल की थी गलती, इसलिए तो चुप करके कोने में खड़ी होकर सुन लिया सबको जो बोला। अच्छा बस चलो, ये एक घूंट पानी का पी लो। एक घूंट नहीं पीऊंगी जब तक तू अपना हाथ मेरे सर पे रखकर कसम नहीं खाता कि सबा और मेरी शबनम की शादी साथ साथ करेगा। हाँ तो इंशाल्लाह करेंगे ना, मैंने कब इनकार किया? तो बस ठीक है, अगले महीने इंशाल्लाह तबारकल्लाह बस दोनों लड़कियों की शादी करवा दे तू। शादी अगले महीने? लेकिन आपा अभी तो हमारी शबनम का रिश्ता भी तय नहीं हुआ। मेरी यतीम बच्ची के लिए तूने कभी रिश्ता ही नहीं ढूंढा, वो कब तक कुंवारी रहेगी? हाँ वो मैं ढूंढता हूँ, लेकिन आपा इतनी जल्दी रिश्ता तो। वो कौन है? नजीर के बेटे से शादी करवा दे मैं। लेकिन आपा वो तो बैंक की नौकरी करता है।
हाँ, मैंने भी ये सोचा था सूद, लेकिन शबनम की शादी हो जाएगी तो वो मना लेगी ना कि नौकरी बदल ले। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। दिल घट रहा है। आज बात करेगा। वादा, मैं आज ही बात करूंगा। ये एक घूंट पानी पी लो, तो मेरी कसम, पी लो पी लो पी लो पी लो, शाबाश। मैं बात करता हूँ, फिक्र ना कर, मैं हूं ना। खाली पेट पे पानी पी रही हूँ, पेट में। शबनम, बस रुखसाना बहन, आजकल तो बहुत बीमार भी रहती हूँ, जिंदगी का क्या भरोसा है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपनी शबनम की शादी करवा दूँ। वैसे बहन, आप ये शादी कितनी जल्द करना चाहती? वैसे इस सवाल का जवाब तो शम्स को देना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी बेटी की जिम्मेदारी ली है, लेकिन मैं चाहूंगी कि बस अगले महीने हो जाए। अरे पाकीज़ा बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। बस मुझे और नज़ीर को थोड़ा सा वक्त दे दे, हम अपने बड़ों से मशवरा कर लें, फिर हम 1-2 दिन में आपको जवाब देते हैं। वैसे ना तो आप लोगों को हमारी छानबीन करने की जरूरत है और ना हम लोगों को आपकी। फिर भी आप लोग आपस में मुशावरत कर लें और हम भी थोड़ा मशवरा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बताते हैं आपको। अरे पाकीज़ा बहन, आप फिक्र ही ना करें, शबनम अब हमारी है और हम ही ब्याह कर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बस रुखसाना बहन, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। एक भाई रुखसत करेगा और दूसरा भाई उसको घर लेकर जाएगा। तो बस फिर ठीक है, हम अपने बुजुर्गों से मशावरत करके आपको बताते हैं। आप तो जानते हैं कि ऐसे मामलात में अपने बड़ों से मशवरा करना खानदानी लोगों की रिवायत है। जी बेहतर, बिल्कुल सही। आप अरे आप तकलीफ ना करें, मैं ले लेती हूँ। शुक्रिया। भाई आप जा रही थी? नहीं भाई, कहीं नहीं जा रही। किसी के साथ भाग रही थी? नहीं भाई, मैं किसी के साथ नहीं भाग रही थी। भाई भाई चल!
बता किसके साथ जा रही थी? भाई मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं कहीं नहीं जा रही थी। मेरे साथ झूठ नहीं बोलना, मैं सच सच बता किसके साथ भाग रही थी? किसी के साथ नहीं भाग रही थी। नहीं बताएगी? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। हमारी बाप की इज्जत दागदार करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अम्मी, अम्मी भाई मुझे मार रहा है। ये भाई तो जान से मार देगा आज जो तूने हरकत की है। अम्मी को क्या बुला रही है? सच सच बता किसके साथ भाग रही थी? किसी के साथ नहीं जा रही थी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं बताएगी ऐसा? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? झूठ नहीं बोल, मेरे साथ बता किसके साथ भाग रही थी? बता। नहीं बताएगी? हट जा। अम्मी बहन क्यों मार रहा है बहन को? पूछे अपनी चहीती से ये रात को बैग लेके किसके साथ भाग रही थी? नहीं अम्मी, मैं किसी के साथ नहीं भाग रही थी। अब तो जानती है मुझे शर्म नहीं आती तुझे? क्या सोच रही थी तू? शर्म तो हो जाता, हो जाएगा यहाँ से। अम्मी मैं किसी के साथ नहीं जा रही। चुप कर जा। आप तो जानती हैं हमारी इज्जत का भी नहीं सोचा। पूरा मोहल्ला क्या कहेगा हमें? अम्मी मैं किसी के साथ नहीं भाग रही, मुझे एक्टिंग करने का शौक है। चुप कर जा। बाहर में जाए तेरी एक्टिंग और सबक कमाल। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। चुप कर जा, चुप कर जा, इससे पहले कि मैं तुझे मार दूं। अम्मी प्लीज, ये देखें। मुझसे गलती हो गई। अम्मी ये प्लीज देखिए आपकी चहीती आपकी जमा पूंजी लेके भाग रही थी। अम्मी मैं किसी के साथ नहीं जा रही। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। अम्मी पता किसके साथ भाग रही थी? एक मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बता, नहीं तो यही काट दूंगा मैं तुझे। मैं किसी के साथ नहीं भाग रही थी। आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, अम्मी बता, नहीं तो कमरे में बंद कर दूंगा मैं तुझे। खुदा के वास्ते बंद करो इसे, बंद करो। अम्मी आपको क्या जवाब कर रहे हैं? अम्मी प्लीज मेरी बात सुने। मायरा वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये बिलाल तुम्हारे घर के मसलों में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है? मुझे 100% यकीन है कि वो मेरा अजली दुश्मन है, जो कि मुझे ना सिर्फ तकलीफ पहुंचाने का एक बहाना ढूंढता रहता है। मायरा देखो, मुझे लगता है कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें अभी शादी कर लेनी चाहिए। देखो मेरी सैलरी इतनी है कि मैं एक फैमिली चला सकूं। अच्छा तुम तो कम से कम ऐसी बेवकूफों वाली बातें मत करो। घर के थोड़े मामलात बेहतर होने दो, हम फिर इस टॉपिक पे बात करते हैं। शम्सू, अरे आपा आ जाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे। लगता है सुबह सुबह आई हो, कोई अच्छी खबर ही लाई हो। खुशखबरी नहीं, बहुत बहुत खुशखबरी है। ये ले, मुंह मीठा कर। खैरियत है? किस खुशी में? पता है तुझे, माशाल्लाह से अपनी शबनम का रिश्ता पक्का हो गया है। और तो और नजीर और रुखसाना कह रहे हैं कि 2 दिन में निकाह भी करवाना है। तू बता शम्सू। बस आपा जो तुम्हारी पसंद है बस वही मेरी पसंद है। मुझे तो ये पसंद है, ये वाला। बाजी ये सबसे महंगी रिंग है माशाल्लाह से, तकरीबन 10 ग्राम वजन है इसका और 50,000 की अमाउंट बनती है। हाँ, डब्बा अच्छा होना चाहिए। वो मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ये फाइनल है। अच्छा, और झुमकिया दिखा दे। झुमकिया किस लिए आप? शबनम की सास को पहनानी है ना। वैसे तो साथ में कंगन भी होते हैं, मैंने सोचा छोड़। सबा बेटे, वो तुम्हारी पप्पो का फोन आया था। फोन? मगर अम्मी फोन तो खराब है। जानती हूँ, लेकिन आपा के कहने की देर थी, तुम्हारे अब्बा ने ठीक करवा दिया। कोई नई बात नहीं अम्मी, हमेशा की तरह हमारे अबू अपनी बहन के मुरीद जो रहे हैं। मायरा, बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहते। काश अम्मी बड़े भी अपने रवैयों और हरकतों पर ना थोड़ा सा गौर फरमा लें। अम्मी आप छोड़े मायरा को, मुझे बताएं पप्पो क्या कह रही थी? बेटा वो कह रही थी कि शबनम की ढोलकी है आज और हम सबको जाना होगा। मायरा, ये किताबें पे छोड़ो, चलो तैयार हो। अम्मी मैंने नहीं जाना। अरे हम सबको जाना होगा, तुम्हें पता है ना अपने अब्बा का। चलो तैयार हो तुम।
अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। निकाह पे जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज जी। अरे पाकीज़ा, तुमने तो साबित कर दिया कि तना औरत बच्चे पाल के इज्जत से पार लगा सकती है। सब अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हें बच्चों की खुशियाँ देखने नसीब करे। आमीन आमीन। अच्छा सुनो, कल निकाह पे जरूर आना। जरूर इंशाल्लाह कल निकाह पे आएंगे। अल्लाह हाफिज। कीज़ा बहन, माशाल्लाह, इतने कम वक्त में इतना अच्छा इंतजाम कि देख के दिल खुश हो गया हमारा। ये सारी की सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे बिलाल की है। उसने कहा कि मेरा निकाह तो बड़ी खामोशी से हुआ, लेकिन मेरी बहन का इंशाल्लाह धूमधाम से करूंगा। माशाल्लाह, आपका बेटा तो बहुत लायक मालूम होता है। अल्लाह हर भाई को ऐसी तौफीक दे। आमीन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अहमद बेटा भी अपनी बहन की शादी इसी तरह से करेगा। अच्छा बेटा, वो खरीदारी कर ली ना सारी? जी आंटी बिल्कुल। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। पैसे तो पूरे पड़े ना? जी जी। वैसे बिलाल कह रहा था कि शादी पे दुगने पैसे देगा। वो बिलाल अपने मामू की बड़ी इज्जत करता है, तो इसलिए उनके हाथ पैसे भिजवाए थे। पाकीज़ा बहन, बच्चों की आदत से पता चलता है कि माँ बाप ने बच्चों की तरबियत कैसे की है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत की आपने। अच्छा, अब हमें इजाजत दें, कल इंशाल्लाह निकाह की तकरीब जाए आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, अपना बहुत खुदा अल्लाह हाफिज। चलो आओ बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीते रहो बेटा। अल्लाह। हाय मैं लुट गई। ये तो सिर्फ 30,000 है। हाय मैं लुट गई। मेरे पैसे चोरी हो गए। मैंने खुद बैग में 80,000 रखे थे, अब सिर्फ 20,000 रह गए। शबनम, तूने पैसे चुराए थे ना? देख, वापस दे दे, वापस दे दे। अम्मी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जब तू भाग रही थी, जो तूने मेरे पैसे लिए थे, वापस दे मुझे। अम्मी, मैं भाग रही थी लेकिन भागी नहीं, और बैग तो वहीं पड़ा था। आप लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ये आपको पता है और भाई को। तूने चुराए मेरे पैसे? तूने चुराए मेरे पैसे? माँ के पैसे चुराए तूने? अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना तूने? हाँ किए मैंने। कौन सा तुम्हारे अपनी मेहनत की कमाई थी? हाँ, अपने भाई से तो हेर फेर करके लिए थे ना। मुझे बताओगी अल्लाह को मुंह दिखाना है? तुम क्या मुंह दिखाओगी अल्लाह को अम्मी? हाँ, उस बेचारे से तो पैसे तुमने बटोरे, ले लिए उसके दामाद ने। अब मैंने मेहनत करके नहीं कमाए तो तूने कौन से पत्थर तोड़कर कमाए हैं? हाँ, तो क्या जरूरत है मुझे पत्थर तोड़ने की? मेरे ससुर का इतना बड़ा चाय का होटल जो है, उसकी खुशकिस्मती है कि उसका इकलौता सहारा मैं हूं। क्या अब बाकी के पैसे लाओ, कल बटोर लेना मेरे ससुर से।
दिल खुश हुआ ये सब देख। हाँ, खुश तो होना तेरा बनता है। माशाल्लाह, एक बेटी के बाद तूने दूसरी बेटी के भी सारे फर्ज अदा कर दिए हैं शम्सू। ओह, बेटी की शादी से याद आया, ये शबनम की शादी के सारे खर्चे, ये बिल, सारे खर्चे लिखे हुए हैं। बस देख शम्सू, फौरन से दे दिलाकर अपनी जान छुड़ाना, वरना ये तो नाक में दम कर देते हैं बिल वाले हैं। रुक रुक रुक, पैसे निकाल, पैसे निकाल जल्दी। ये जो बैंक से लेकर आया जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। शाबाश 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 शाबाश, चल चल चल। अस्सलाम वालेकुम शम्स। अस्सलाम वालेकुम मामू। बड़ी देर कर दी तूने, 1 घंटा बिलाल इंतजार करते करते ना अभी निकला है, मुझे लगा तेरे घर गया है। पापा वो रास्ते में लुट के हमें। रहम करे, क्या हुआ है? क्या हुआ है? तू ठीक तो है? पूरे 2 लाख की रकम लूट के ले गए वो।